हमारे माँ बाप, हमारी मेड्स गलती से वो अगर एक रोटी का टुकड़ा भी ठंडा छोड़ देते तो हम तो कहते मैं नहीं खाऊंगा, ये क्यों दिया है आपने ठंडा, गरम करके दे। मुझे अगर फेम के लिए करना होता समय टिकटॉक इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं जाता, मैं बोलता ओए ओए पार्टी शोले ओए ओए, ये मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैं चाहता मैं गाने गाता, मैं चाहता टिकटॉक पे वीडियो बनाता, क्या हाल है ये मैं गलत गलत बातें करता, मैं चाहता फेम हासिल करता, मैं चाहता मिलियन में फॉलोअर करता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पाकिस्तान के पहले यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट से, जिसका नाम है हसन अदील। इसकी उम्र महज 11 बरस है और इतनी सी उम्र में इन्होंने बेड़ा उठाया है खिदमते खल्क का। हसन अदील ने इस काम का बेड़ा उस वक्त उठाया जब पेंडेमिक से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ था, जब मुल्क पाकिस्तान के हालात भी बिगड़ने लगे और यहाँ भी लॉकडाउन लगने लगा। तो एक बच्चे को ख्याल आया कि क्यों ना सड़क पे बैठे लोगों की और भूख से बिलखते सिसकते बच्चों की खिदमत करने के लिए बाहर निकला जाए, और छोटे पैमाने पे इस काम का आगाज किया। कारवां बढ़ता रहा और वॉलंटियर्स के साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म, एक एनजीओ बनाई गई जिसका नाम है भूखे नहीं सोएंगे। और ये प्लेटफॉर्म अब काम कर रहा है मुल्क पाकिस्तान में, शहर कायद में, बेशतर ऐसे लोगों के लिए जो लोअर मिडिल क्लास का तबका है, जो अपने डेली अखराजात भी नहीं उठा सकते या अक्सर भूखे सो जाते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हसन अदील ने इस काम का इनिशिएटिव लिया। 11 साल एक बच्चे की उम्र है, ये तमाम तर चीजें आई कैसे ज़हन में? देखिए, इसकी एक बहुत कंप्लीट, बहुत बड़ी कहानी है। लॉकडाउन स्टार्ट होता है, हमने लॉकडाउन के डर से उसामा भाई तीन भर के ट्रॉलियां ली। हम बाहर आते हैं तो जो पोर्टर्स होते हैं, जो हमारी गाड़ी के पास हमारी ट्रॉलीज लेके जाते हैं, मैंने अपनी मामा से पूछा कि ये जो सुपरमार्केट वाले हैं, क्या ये लोग अपनी तरफ से ये लोग काम कर रहे, तो एक बोनस की तरफ से इनको पर मंथ ग्रोसरी जाती होगी? उनका जवाब आता है नहीं। मैंने बोला अब मुझे समझ आ गई अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए चुना है और मैंने क्या काम करना है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, सिर्फ एक भूखे को खाना खिलाया। मेरी कोई जात नहीं है उसामा भाई कि मैं किसी को खाना खिला सकूं, जात अल्लाह की है जो सबको खाना खिला रहा है। मैं तो सिर्फ एक जरिया बन रहा हूँ, जो मुझे अपनी अमानत दे रहा है, मैं सिर्फ मदद का जरिया बन रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज बन रहा हूँ जो पैसे उस बंदे को जा रहे हैं। भूखे नहीं सोएंगे एक्चुअली क्या है? भूखे नहीं सोएंगे एक ऐसी एनजीओ है, एक ऐसा इदारा है जिसका गवर्नमेंट से अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरी ख्वाहिश है कि ये मैं आवाम के बलबूते पे ही करता रहूं, आवाम ही सोचती रहे आवाम का। कहाँ से आ रहा है ये पैसा हसन? कौन दे रहा है? किस तरह से फंड इकट्ठा होता है? किस तरह से दस्तरखान लगाया जाता है? क्या क्या चीजें दी जाती हैं? इंसानियत की सपोर्ट किस तरह से जा रही है? देखिए, मुझे जितनी भी फंडिंग आई है, मैं फंडिंग को भी फंडिंग का नाम नहीं देता, मैं कहता हूँ मदद करिए, क्योंकि वो लोग मदद कर रहे हैं। और अगर मैं इसमें गिनाई में जाऊँ कि मैं एक दिन के कितने लोगों को मैंने राशन दिए, एक दिन के मैंने कितने लोगों को खाना खिलाया, वो आप समझे बहुत मैं गलत रॉन्ग वे में जा रहा हूँ। नेकी कभी गिनी नहीं जाती। अगर उसामा भाई ने हसन अदील को 50 रुपए दिए तो मैं वही बात रिपीट करूंगा कि 50 रुपए में एक दाल आ जाती है, 50 रुपए में एक रोटी आ जाती है, 50 रुपए में चीनी आ जाती है, और बहुत ढेर सारी चीजें आ सकती हैं। हम लोग माशाल्लाह से हर इतवार अब दस्तरखान लगा रहे हैं। 7 बजे से 10 बजे तक हम लोग ने लोगों को ये पैगाम पहुंचाया है कि कोई भी आए अपनी फैमिली को लाए, खाए। मैं अगर चाहता तो मैं उस इतवार बाहर जाता, लेविश रेस्टोरेंट्स में, मैं वहाँ खाना खाता, मैं फेसबुक पे स्टोरी डालता, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आया हूँ इस रेस्टोरेंट में और मैं ये खाना खा रहा हूँ, आपने क्या खाया? कुछ नहीं खाया ना? हाँ, कुछ खाइएगा भी मत। मैं ये कह सकता था, मगर मैं तो उस गरीब तबके के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ ताकि उससे ये एहसास ना हो कि वो गरीब है। क्या चीज ऐसी थी जिसको देखने के बाद दिल खून के आंसू वाकई रोता है और एक सोच इंसान के दिमाग में बन जाती है? और फिर एक 11 साल का बच्चा जिस पे जिम्मेदारी बनती नहीं है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को फील करता है। मैं दाल और रोटी बांटने गया, एक अंकल आते हैं मेरे पास, मैं गाड़ी से उतरा, 2 दाल लेके 2 रोटी लेके 2 एक साथ बैठे। एक अंकल को दिया, रोटी दी, बेटा एक और दे दो, अपने घर के लिए ले जानी है। मैं सहम गया, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, तो शायद समझे ये नहीं देगा। कहते हैं बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे लग रहा है तुम कुछ कर दोगे, अगर दे सकते हो तो दे दो, वरना कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। मैंने एक और दाल दी, मैं वापस गाड़ी में गया, मैं दूसरा अंकल के लिए निकाली, उन्होंने रोटी गीली करी, उस रोटी गीली करके वो अपने हाथ धोए, उसी रोटी से दाल खाई। मैंने बोला जब हमारे माँ बाप, हमारी मेड्स, हमारे आम घर के अफराद हमारे पास जब खाना लेके आते हैं और वो जब हमारा खाना देते हैं और गलती से वो अगर एक रोटी का टुकड़ा भी ठंडा छोड़ देते तो हम तो कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, ये क्यों दिया है आपने ठंडा, गरम करके दे। ये नाशुक्रापन है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। ये इतना दबंग अंदाज जो बोलने का है,
ये हमने देखा अमूमन एक ग्रिप होती है लेकिन काफ़ी एंकर पर्सन्स की होती है जिनके पीछे बड़े करियर होते हैं या कोई एक ऐसे इंस्पिरेशन होती है या आप डिबेटिंग सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसा दबंग अंदाज बोलने वाला कहाँ से लाएं कि लोग देखते दंग रह जाते हैं? क्योंकि मुझे दूसरे का दिल का एहसास है। मैंने ऐसे वाकयात देखे हैं उसामा भाई, ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा जो अच्छे कामों में आगे हैं, जो सोशल काम कर रहे हैं। एक बच्चा जो इतना सब कुछ कर रहा है, क्या वो फेम के लिए कर रहा है या उसको वाकई इंसानियत का दर्द है? मैं जो अगर फेम के लिए करना होता समय टिकटॉक इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं जाता, मैं बोलता ओए ओए पार्टी शोले ओए ओए, ये मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया। मैं चाहता मैं गाने गाता, मैं चाहता टिकटॉक पे वीडियो बनाता, क्या हाल है ये मैं गलत गलत बातें करता, मैं चाहता फेम हासिल करता, मैं चाहता मिलियन में फॉलोअर करता। क्या तुम्हें लगता है कि इस मुल्क में जो अब तक गवर्नमेंट बनी, जो एक कानून बना था या मदीने की रियासत बननी थी, क्या वो रियासत नहीं बनी या रियासत बन के अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? जो हसन अदील को भी ऐसा ख्याल है कि यार ये करना चाहिए। मैं इस बात पे फोकस नहीं करता कि इमरान खान ने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं इस बात पे फोकस करता हूँ कि इमरान खान एक अच्छा बंदा है, मैं उनसे अच्छी चीजें निकालता हूँ। अगर मैं नेगेटिव चीजें निकालता, मैं भी बता सकता था अरे इमरान खान ने तो ये नहीं किया, अरे इमरान खान ने तो ये नहीं किया, अरे इमरान खान ने कचरा नहीं उठाया, अरे इमरान खान ने ये नहीं किया। इमरान खान ने जो किया बहुत बड़ी बात है। दिल के अंदर ये दर्द आया कि यार बाहर जाके जो एक मेरे सामने एक हमेशा की तरह एक इमेज आ जाती थी कि यार अब ये भी भूखा सो रहा है, क्यों सो रहा है ये भूखा? वालिदैन की तरफ से कितनी सपोर्ट है और वो ये नहीं कहते कि यार पढ़ाई पे तवज्जो दो, ये किन कामों में लग गए हो? मेरे माँ बाप की ये तरबियत है, उन्होंने तो मुझे सिखाया ही है कि यार बड़ा दिल रखो। तो पेरेंट्स का तो फुली सपोर्ट था। मेरा ड्रीम क्या है, ख्वाब क्या है, क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है? सर मैं चाहता ही हूँ उसामा भाई, मेरा एक ख्वाब है, हॉल की कैपेसिटी हजारों में होती है। मैं चाहता हूँ भूखे नहीं सोएंगे का एक अपना हॉल हो, उस पे लिखा हो भूखे नहीं सोएंगे हॉल, उसके अंदर हम डेज के हिसाब से दस्तरखान लगाएं और जितनी आवाम आना चाहे आए खाए, ताकि उसे हॉल का मतलब पता चले, हॉल का मतलब क्या होता है, बाहर की दुनिया उसे भी पता चले। तो ये मेरा एक ख्वाब है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने साथ दिया तो ये भी पूरा होगा। ये एनजीओ चल रही है भूखे नहीं सोएंगे, इसके अंदर कितने लोग अब तक इस कारवां में जुड़ते जा रहे हैं और वॉलंटियर्स की ज़रूरत क्या महसूस हो रही है या आपको लगता है कि अभी जितने लोग हैं उनसे काम चल रहा है? हमारे पास 50 वॉलंटियर्स हैं, बट जितने ज़्यादा वॉलंटियर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हम लोग पूरे पाकिस्तान में करते रहेंगे इंशाल्लाह ये काम। हमारे जो फेसबुक पेज है भूखे नहीं सोएगा, इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर पेज है, मेरी अपनी आईडीज हसन अदील, फेसबुक, यूट्यूब हसन अदील, ट्विटर हसन अदील, इस पे आके मैसेज कर देंगे, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, वॉलंटियर फॉर्म भेज दूंगा। या तो हमें मेंबर्स की तहे दिल से ज़रूरत है ताकि ये काम और अच्छे से हो और ज़्यादा तरीके से हो। लेकिन गुफ्तगू सुनी आपने हसन अदील की, कितनी दमदार आवाज़ में उन्होंने वो सारे इरादे अपने आप के सामने रख दिए कि क्या कुछ वो करना चाहते हैं। एहसास जिम्मेदारी, उस चीज़ का एहसास जब आपको हो जाए कि आपके ज़िम्मे, आपके सुपुर्द अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई काम किया है और वो ये है कि इंसानियत की खिदमत की जाए, वो ये है कि अपने जैसे लोगों से इंस्पिरेशन ली जाए और वो ये है कि लोग जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो आपका नाम उसमें याद रखें। और इस चीज़ से, इस काम करने के बाद जब सुकून की नींद आती है तो ये हसन अदील नहीं बल्कि इस जैसे कई बच्चे मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कराची बिलखुसूस मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।